और ये कुर्सियां यहां किस लिए हैं? और मैं चाहता हूं कि आप डेव का स्वागत करें। क्या आप उसे हाथ देंगे? बैठो। हाँ, ठीक है। मैं आपका परिचय डेव से कराना चाहता हूं। उसका मेरे एक अच्छे दोस्त, आप जानते हैं, मेरे अगले के पास। पत्नी, मुझे लगता है कि मुझे इस आदमी से सबसे अधिक संदेश मिलते हैं। शुरू करते हैं। खैर, जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो मैं बस डेव के साथ जारी रखूंगा। डेव और लियान 80 साल के लिए 50वीं वर्षगांठ वे को मोहने जा रहे हैं। एंड सो हम आपको बधाई देते हैं। जैसा कि उल्लेख किया डेव, वे भी हमारे मिशन के लिए हमारे साथ भारत जा रहे हैं। डेव, मैं सच में ये करना चाहता हूं। इस सुबह मैं ये बात कर रहा हूं कि आप मुसीबत का सामना कैसे करते हैं और जीवन में कठिनाइयां। इसलिए जब मैं संदेश की तैयारी कर रहा था तो भगवान ने मेरे हृदय पर यह रखा, क्यों ना डेव साझा करें उसकी परेशानियों और मुसीबतों के बारे में थोड़ा सा। डेव, अच्छा, अगर आप डेव की कहानी जानते हैं, वह एक मिनी जॉब है। उसने अपने समय में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, सही? फिर भी यहां एक आदमी है, जितनी कठिनाइयां रही हैं वह अडिग रहे हैं। अपने विश्वास में उन्होंने प्रभु पर भरोसा करते रहा। तो डेव, क्या आपने सोचा था जब आप एक विश्वासी बने, क्राइस्ट का अनुयायी, कि आपकी सारी मुसीबतें और समस्याएं दूर हो जाएंगी? हाँ, बस उसे वहीं रखो। एक नए प्रदान करने के रूप में सामान्यतः मुझे लगता है, हम मानते हैं कि आपका जीवन बेहतर होगा और कई तरह से हो रहा है, लेकिन कई तरह से जब आप विशेष रूप से खोए हुए लोगों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आप धर्म में एक कदम बढ़ाते हैं। एक वहाँ संघर्ष है। सो तुम जानते हो, जब आप हमले के ऊपर आते हैं, और यह कई तरीकों से आपको और अधिक आशावादी बनाता है। हाँ, डेव, क्या आप संक्षेप में साझा कर सकते हैं कुछ परेशानियां जिन्हें आपने सामना किया है? आपने अपने बच्चों के बारे में बताया है और आपकी उनके साथ संघर्ष के बारे में। आप अभी भी उससे बात कर सकते हैं, माइक। मैं सोचता हूं कि ये केवल 1 या 2 वर्ष के लिए है, तुम्हें रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आपके पास कुछ आपके बच्चों के साथ समस्याएं आई हैं। आप में से कुछ जो यहाँ हैं, आपको पता है कि आपके बच्चों के साथ आपकी कठिनाई कैसी होती है। उन चीजों के बारे में थोड़ा सा साझा करें। आपका देखना तो मेरा, हाँ, ऐसे ये समझना मुश्किल है एक्चुअल सर्विस के लिए कि शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन मेरी बेटी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, वे दोनों, मेरा बेटा 27 साल का है, मेरी बेटी 29 साल की है। दोनों चर्च में पढ़े हुए हैं, लेकिन कई अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से उन्होंने प्रभु से मुंह मोड़ लिया है। और उन्होंने सिर्फ मुंह मोड़ा ही नहीं, बल्कि वे ईश्वर के विरुद्ध हैं। और यह लगभग ऐसा है जैसे कि वे हर अवसर पर जो उनके पास होता है, वे मेरे धर्म पर हमला करते हैं। लेकिन मेरी बेटी विशेष रूप से वह है कम से कम के लिए एक शराबी राय है। 8 साल तक उन्होंने मादक पदार्थों का सेवन किया और मेरी उम्र के एक आदमी से शादी की है। अलविदा, अलविदा। बस इतना ही। हाँ, मेरा मतलब एक छोटा, हाँ, तो और बॉक्सिंग डे के दिन मुझे खबर मिली। हम अलग थलग रहे हैं, मैंने उससे काफ़ी समय से बात नहीं की, वह हमसे कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहती। मुझे ये बताया गया कि वह अस्पताल में द्वारा ले जाया गया था, उससे पीटा गया था। माफ कीजिएगा, उन्होंने अंत में उसे रखा किसी प्रकार के एक आश्रय की तरह, और फिर वो गायब हो गई थी। तो पुलिस हमें फोन कर रही थी यदि हमें पता हो कि वह कहाँ है। तो कुछ दिन ऐसे थे जब हमें पता नहीं था कि वो कहाँ है।
या जानने के लिए कि वह जिंदा है या मर गई। ऐसे हम अंत में घर वापस चली गई। उसने हमें छोड़कर सभी को बुलाया, मतलब सभी, मेरा विस्तृत परिवार। उसने बताया, उन्होंने जो हुआ उसके बारे में बहाने बनाए और इसलिए वह अपने पति के पास वापस गई है। एंड जब ये सब हो रहा था, मेरे भाई बिल वे लंबी यात्रा के लिए एक ट्रक चलाते हैं और वह अमेरिका में फंस गए थे। उनकी पीठ में समस्याएं थीं, उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। उसने चिल्लाया, उसे क्रिसमस के दिन बुलाया गया। मैंने उसे बॉक्सिंग डे को बुलाया और उसने मुझसे कहा कि वह सड़क के किनारे था, वह हिल नहीं सकता था। और मेरा भाई बिल, वह मुझसे 8 साल बड़ा है, इसलिए मैं उसे आदर करता हूँ, अभी भी करता हूँ। अलविदा, अलविदा। तो मैंने उससे कहा, अपने ट्रक की चिंता मत करो, उस पर क्या है उसकी चिंता मत करो, मैं रास्ते में हूँ, मैं आपको उठाने आ रहा हूँ। और वैसे हम एंड अलविदा। और इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो वैसे ही मैंने उन्हें उठा लिया और अलविदा, अलविदा। ये लगभग 16 घंटे का गोल यात्रा थी। घर लौटते समय मेरे पास उपासना संगीत धमाल मचा रहा था। तो उसके पास था वैसे भी हमें उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। वैसे हो सकता है हम इस बारे में बाद में बात करें, लेकिन फिर भी तो मुझे संगीत की पूजा करनी पड़ी। मैं हर दिन अवसरों की प्रार्थना करता हूं कि मेरा धर्म साझा करें, और जब ये हुआ तो मैं विश्वास करता हूं कि यह था भगवान मुझे अपना धर्म उसके साथ साझा करने का मौका दे रहे थे। 8 घंटे बाद हम हैमिल्टन पहुंचे। हमने इमरजेंसी में और 16 घंटे बिताए जब हम वहां थे। तो मुझे लगा कि मैं उससे अपने धर्म के बारे में बात करना चाहता था, और उसने मुझे तुरंत बंद कर दिया। उसने कहा, जानते हो डेव, मैं सुनना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्यों उपदेश दे रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, नहीं, जैसे उसके बावजूद आपके स्वास्थ्य के साथ क्या होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए, आपका धर्म, और आप कहाँ अनंत काल बिताने जा रहे हैं। और उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो किसी भी तरह अंतिम परिणाम यह था कि उसके पास था स्थिर उत्तर। उसे आप क्या कहते हैं जब यह होता है? हाँ, इसलिए यह था, उसके शरीर में 4 अलग अलग जगह हैं, और इसने उसकी रीढ़ की हड्डी में हमला किया था। उसकी 2 हड्डियां तोड़ दी गई थी, 2 मोच आ गई थी, और वह एक कठिन आदमी जैसा है। आपका पेट है जिसमें चॉकलेट से तोड़ी हुई रीढ़ है। एंड्रो मेरा भाई है। आदमी ये कठिन है, ये बदसूरत है। तो कैसे भी उन्होंने उसे तुरंत रीढ़ की सर्जरी के लिए भर्ती कराया, और उसने 2 दिन अच्छे बिताए, कोई दर्द नहीं, और फिर दर्द वापस आने लगा। लंबी कहानी छोटी, उसे उसके निजी शहर मिस्टो में स्थानांतरित किया गया है। तो मेरी कल रात को बस कुछ शब्द मिले कि मेरी बेटी फिर से गिर गई। वह अपने सिर में स्टेपल्स लगवाने के लिए अस्पताल में थी। बहुत ज्यादा है ना देव? बस 1 मिनट में आप लोगों से क्या कहेंगे जो सुन रहे हैं? आपने बहुत दर्द बहुत सारे से गुजरे हैं।
समस्याएं, क्या आपको डर लग रहा है? क्या मैंने प्रभु से गुजरा है कुछ कठिन समय, मैंने कुछ गलत चुनाव किए हैं, और एक चीज जो मुझे हमेशा साफ रही है वो है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने कहा गया है या मैं कितना दूर भटक गया हूँ। भगवान ने हमेशा बेदर्दी से क्षमा करें। मैं था एक गाने, एक उत्तराधिकार में पढ़ रहा था मेरे भाई के भजन 23 में अंतिम पद, भगवान की मैं प्यार महसूस कर रहा हूँ, और ठीक है। मुझे नहीं पता, कृपया मैं ये ठीक से उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन मेरे जीवन के सभी अच्छा करता है। ठीक है, हाँ। मैं मैंने ये उठाया, ये मेरी बेटी का बाइबल है, उसने इसे मुझे वापस दिया। कुछ शायद वह हमारे घर छोड़ने के 6 महीने बाद जब वह थी, मुझे लगता है वह 19 साल की थी, और उसने इसे वापस लाया और मुझसे कहा कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी और वह इसे नहीं चाहती थी। और वहाँ लेकिन मुझे लगता है कि शायद 6 महीने या 1 साल पहले राज के पास एक संदेश था, सूरज स्थिर है। जब योशुआ ने सूरज से कहा कि वह स्थिर रहे, और जब से उसने मुझे प्रोत्साहित किया, मैंने उसकी बाइबल निकाली, और मैं रोज इस बाइबल के साथ अपनी बेटी और दूसरे लोगों, जिनमें कैसांद्रा भी शामिल है, जो अभी अभी अंदर आई, के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। के बारे में नहीं, जैसा आप उसे करना चाहते हैं, आप इस भाई के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते। मैं उसे प्यार करता हूं, वो मेरा मसीह में भाई है। पिता, और ये रेबेका है आपकी बेटी, सही? हाँ पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, केवल देव द्वारा शेयर करने के लिए, बल देने के लिए। उसकी कहानी थोड़ी और आगे उसके बच्चों के साथ, जो उसने अपने भाई और पिता के साथ शत्रु के हमले का सामना किया है, हमने ये भी महसूस किया है कि ये सुबह तक चलता रहता है। और मैं बस इस प्रिय भाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु इसी समय भगवान उसे निवास दे। मैं भजन 23 की प्रार्थना करता हूं, प्रभु की उसके पीछे भलाई दया हो। ये भाई बिल है, अंतिम दिनों में जो भी उसके पास बचे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि बिल स्वर्ग में यीशु के साथ अपने घर की ओर बढ़ेगा। और इस परिवार को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हम देव को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। फिर से उसके जीवन के लिए धन्यवाद, उसकी कहानी के लिए धन्यवाद। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, हाँ चलो सीखते हैं। देव, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये साझा किया। अब मुझे पता है कि ये कठिन था, ये कभी आसान नहीं होता, लेकिन हम वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था चर्च, और ये पूछ रहा था कि मैं आज सुबह किस विषय पर बात करूं, और मुझे वास्तव में पवित्र आत्मा का प्रेरणा महसूस हुई फैथ विषय पर बात करने की, और संकट के समय हमारा धर्म कैसे काम करता है। और हमारे जीवन में आने वाले संकटों के बारे में आप जानते हैं। यदि आप मेरे साथ जेम्स की किताब में आए हैं, जैसा कि मैं इसे पढ़ता हूं, मैंने पाया कि यह संकट में लोगों के लिए व्यावहारिक सलाह सत्य से भरा हुआ है। लोग जो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जैसे डेविड शेयर कर रहे हैं, ये लगभग हर संभव भावना को कवर करता है जिससे आप महसूस कर सकते हैं। और यह हमें सिद्धांत देता है, जेम्स की पुस्तक, ये हमें बाइबल से जीवन कैसे जीने के लिए अंतर्दृष्टि देती है हमारे जीवन के इन कठिन समयों के दौरान। तो मैं इसे 2 भागों की श्रृंखला कह रहा हूं। एक विश्वास जो जब जीवन काम नहीं करता है तब ये काम करता है। मेरे साथ बोलो, एक ऐसा विश्वास जो जब जीवन काम नहीं करता है, क्योंकि यही तो जेम्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया क्या महसूस करें, क्या होना चाहिए और क्या करें जब हम होते हैं संकट में, जब हमारे जीवन में तनाव होता है। अब यहां जेम्स किससे लिख रहा था, और वे कुछ भारी समस्याओं से गुजर रहे थे।
इन मसीहियों के लिए जेम्स जिन्हें लिख रहे थे, उन्हें अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को उनके घरों से बेघर किया जा रहा था। उन्हें रोमन साम्राज्य द्वारा उनके धर्म के लिए मार दिया जा रहा था। सुनो चर्च, ये जीने का एक डरावना समय था। वे मर रहे थे और आप कर सकते थे और आप अपनी जान खो सकते थे, बस यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए। इसीलिए आपको देखते हैं कि इस पुस्तक में पहला पद यह इस प्रकार शुरू होता है। जेम्स अध्याय 1 में पद 1 में उसने कहा, यह पत्र या जेम्स से है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास, सभी परमेश्वर के लोगों के लिए जो दुनिया भर में बिखरे हुए हैं, उनको नमस्कार। अब वे बिखरे क्यों थे? वेल, स्पष्टता, क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनकी जिंदगी परेशानियों और समस्याओं से उलट गई थी। उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी थी, उन्होंने अपने घर खो दिए थे, वे डर गए थे और वे भाग रहे थे। यह उनके हाथों में एक बहुत बड़ा संकट था। इसलिए जेम्स इस छोटे पत्र को लिखता है उन्हें उनके समयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। संकट और संकट की स्थिति में, और उन्हें इस प्रकार हमें जो आस्था चाहिए जीवन में काम करने वाले विश्वास में करता नहीं है। कठिन समयों में हमारे जीवन का क्षेत्रों की आवश्यकता एक हिस्सा बनाने के लिए दृष्टिकोण। मेरे साथ जेम्स 1, 2, 3, 4 में देखा, और वो फिर से संकट में विश्वासियों के बारे में बात कर रहा है। उसने ये कहा, जब सभी प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन में घुस जाती हैं, क्या आप सुनते हैं? जब आपके जीवन में सभी प्रकार की मुसीबतें आती हैं तो उन्हें छिड़काव के रूप में न लें, लेकिन उन्हें दोस्तों के रूप में स्वागत करें। आप जानते हैं, मैंने ये पढ़ा और मैंने कहा, हाँ ठीक है जेम्स, निश्चित नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें अपने दोस्तों के रूप में स्वागत करना चाहता हूं। फिर वह कहता है, समझो समझो कि वे आते हैं आपके दिल को महसूस करने और आपके दिल में एक नुकसान के तौर पर अनुभव करने के लिए। वह आगे कहता है, उसने कहा, तो जब तक प्रक्रिया जारी नहीं होती, जब यह सहनशीलता पूरी तरह विकसित हो जाती है, तब वह कहता है, तुम बन जाओ एक परिपक्व चरित्र और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति जिसमें कोई कमजोरी नहीं होती। अब इस पैसेज मैंने जो आपको पढ़ाया, उसका मुख्य शब्द रियलाइज है। यदि आपके पास आपका बाइबल खुला है, या यदि आप उन लोगों में से हैं जो उस शब्द को घेरना या घेरना पसंद करते हैं, समझो। उसने कहा, जब आप कुछ चीजों को समझते हैं, आपको समस्याओं, परीक्षाओं, संकटों और आपके द्वारा गुजर रही मुसीबतों पर बेहतर पकड़ होगी। तो मुझे सुनो चर्च, मुझे सुनो, उन लोगों में से जो सुन रहे हैं, आपकी सफलता संकट या मुसीबतों या उस मामले में किसी अन्य मुद्दे को संभालने में, आपके द्वारा जो कुछ आप समझते हैं उसे तय करना। स्ट्रेस का सामना कैसे करेंगे, या आपके द्वारा समझे गए, आपके द्वारा जाने गए और आपके द्वारा याद किए जाने वाले पर निर्भर करेगा। आपके दृष्टिकोण कितने स्पष्ट होंगे, आप उतनी ही खतरा होगा, तभी आपकी मजबूती देखेंगे। आपका दृष्टिकोण आपके विश्वास को पोषित करता है और विश्वास आपको आत्मविश्वास देता है। क्या अब आप समझते हैं क्यों कुछ लोग संकटों और समस्याओं का सामना करते समय टूट जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति का एहसास नहीं होता। यह नहीं बच रहा है स्थिति का सामना करने अपनी समस्याओं की ओर सीधे ताकने में असमर्थ और इससे निपटने और यीशु में विजय पाने। आमीन, आमीन। चलो मेरी मदद करो, प्रवचन कहो आमीन, आमीन, बिल्कुल सही। और इसलिए जेम्स, जब वो हमारी मुसीबतों का सामना करने की बात करते हैं, जब वह एक विश्वास के बारे में बात करता है जो बहुत बड़ा नहीं है, तो वह कुछ भी नहीं खोलता। वह हमें समस्याओं के बारे में याद रखने के लिए 4 सत्य सिखाता है। उन्हें लिखिए। मेरा समय लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आज सुबह से बहुत तेजी से गुजरूंगा, ठीक है? तो मेरे साथ रहो। नंबर 1, वह कहता है कि समस्याएं और समस्याएं अनिवार्य हैं। देखो, वह छंदों में कहता है
कब कब तुम्हारे तुम एक जीवन में जिज्ञासु मुसीबत हो। आती है। तुम ध्यान देते हो ये कि वह- नहीं बताता कि अगर आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं, क्या आपने यह ध्यान दिया है? लेकिन जब यह कहता है कि इस पर गिनती करें तो आपको परेशानी होगी। अब जेम्स पहला व्यक्ति नहीं था जिसने यह कहा। जीसस ने इसे बाइबल में अक्सर कहा। याद रखें, जीसस ने कहा दुनिया में आपको परेशानियां होंगी, आपको परीक्षाएं होंगी और आपको हर प्रकार की कठिनाइयां होंगी। पीटर जब वह कलीसिया को लिख रहा था तो उसने कहा आपके जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। कोई भी प्रतिरक्षित नहीं है, कोई भी संवेदनशील नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी समस्याओं से मुक्त नहीं है। तो वह कहता है कि मुसीबतें अविटनीय हैं, वे आएंगे। आप इसकी पास नहीं कर सकते। और वास्तव में जो वह कह रहा है वह है कि वास्तव में जीवन में स्नातकोत्तर करने के लिए आपको समस्याओं से गुजरना होगा, वे अपरिहार्य हैं। यह दूसरी बात है जो वह कहते हैं, मुसीबतें और समस्याएं चर होती हैं। वह क्या कहता है? वे सभी एक जैसे नहीं हैं। मतलब आपको यह अनुभव से पता है ना? मुसीबतें सभी आकारों में आती हैं, वे सभी आकारों में आते हैं। कुछ आप में से जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, आपको पता है वे 31 से अधिक 81 फ्लेवर में आते हैं। बास्किन रॉबिन्स याद है? जेम्स 2 का दूसरा भाग छंद 2 का जेम्स कहते हैं, जब सभी प्रकार अब फिर शब्द को घेरो। सभी प्रकार कब? वह अपरिहार्य है। सभी प्रकार वह परिवर्तनीय है। जब हर प्रकार की परेशानियां, वह कहते हैं, आपके जीवन में घुस जाती हैं, वहां शब्द ग्रीक शब्द है बहुरंगी। यही शब्द है जो वे शाब्दिक रूप से ग्रीक में है। जब सभी प्रकार की मुसीबतें आती हैं, बहुवर्णी विपत्ति, इसका मतलब है काफी सारी विपत्तियां। अब मुझे नहीं पता कि क्या यह आपके साथ हुआ है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वसंत नजदीक है। कम से कम मैं ऐसा सोचना पसंद करता हूं। एंड आप जानते हैं, जब वसंत का समय करीब होता है, जब खरपतवार वाला आदमी, जब कोई आपके द्वार पर आता है और आपसे पूछता है कि क्या आप इस वसंत या इस गर्मी में अपने लॉन की खरपतवार की देखभाल करना चाहते हैं, तो यह आदमी हमारे घंटी के करीब 2 सप्ताह पहले बजा चुका था पहले। और आप जानते हैं कि वह सभी स्क्रिप्टेड हैं। और वह मुझसे कहता है बिना हवा के उठे वह। आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में 400 से अधिक किस्में होती हैं और आपको उनसे बचाव की जरूरत होती है। और जब मैं अंत में कुछ कहने में सक्षम हुआ तो मैंने कहा, हे मुझे यार, पता है, मेरे बगीचे में सभी हैं। यह बहुत सारे चूहों का बहुत अधिक है। लेकिन हमारे सामने आने वाली मुसीबतों की और भी अधिक किस्में होती हैं। दृश्य या जेम्स कहते हैं कि वे विविध रंगों की होती हैं। वे आपकी जिंदगी में होते हैं और वे आपकी जिंदगी में आएंगे। तीसरी बात जो जेम्स कहते हैं वो है मुसीबतें और समस्याएं अनियोजित होती हैं। वे आमतौर पर हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं, क्या नहीं? क्या आपने ध्यान दिया है? आप जानते हैं मुसीबतें आपको पहले ही चेतावनी नहीं देती हैं क्या? वे बस तभी प्रकट होते हैं जब आप उन्हें सबसे कम उम्मीद करते हैं। जेम्स 1 के भाग 2 के तीसरे हिस्से को देखें। वह कहता है, जब अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन में छिपकलियों की तरह घुस आती हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि मुसीबतें अधिकांशतः अनुपयुक्त समय पर आती हैं? मेरा मतलब है, आप उनकी योजना नहीं बनाते। आप जानते हैं, आप महसूस करते हैं जब मुसीबतें आती हैं, आपको लगता है कि कहो हे नहीं। आपको पता है, आपके पास एक फ्लैट टायर होता है जब आप देर से चल रहे होते हैं, या उन लोगों के लिए जिनके पास, आपको पता है, छोटे बच्चे होते हैं, आपके पास बच्चे हैं, वो उल्टी जब आप कहीं जाने के लिए लगभग तैयार होते हैं, शायद चर्च में या डिनर में या जो कुछ भी, समस्या को समस्या बनाता है क्योंकि वे हमें अक्सर असतर्क करते हैं। ये तब होता है जब हमें सबसे कम उम्मीद होती है। ये तब होता है जब हम तैयार नहीं होते हैं। असुविधाजनक है। मेरा मतलब है, आप उत्तर के रूप में जानते हैं, आप अपनी परेशानियों को अनुसूचित नहीं कर सकते और कह सकते हैं, हे अच्छी तरह आप से जानते हैं, मैं इस समस्या के लिए समय निकालूंगा। बुधवार को आप इसे पूर्वानुमान नहीं कर सकते, आप इससे पूर्व दृष्टि नहीं कर सकते। जेम्स कहते हैं कि आपको जीवन में मुसीबतें होंगी और वह कहते हैं कि वे आपके जीवन में भीड़ जाएंगे।
वहां का शब्द गर्वित का अर्थ है कि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से पड़ना, यही ग्रीक शब्द है। रिसेप्टेंडिस्की नंबर 4, उन्होंने कहा कि मुसीबतें समस्याएं हैं, वे उद्देश्यपूर्ण हैं। यही उसने कहा है, वे उद्देश्यपूर्ण हैं। मैं वहां रुकना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं, संकेत 3 में उसने कहा समझो कि ये मुसीबतें उत्पादन करने के लिए आती हैं। क्या आप वह देख रहे हैं? वे आप में उत्पादन करने के लिए आते हैं। वह क्या कह रहा है? क्या वह कह रहा है कि वे चर हैं, वे अनियमित हैं, आप उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन वे उत्पादनशील हैं। मुसीबतें उत्पादक हो सकती हैं। तनाव और पीड़ा। हाँ, बोला मैं जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं और करेंगे, इसमें मूल्य हो सकता हमारी है। जिंदगी में अगर हमारा दृष्टिकोण सही है। अब सुनो, जेम्स कह रहा है, भगवान इस्तेमाल कर रहा है कठिनाइयां हमारे जीवन में अच्छाई के लिए, और भगवान हमारे हमारे जीवन जीवन में में कठिनाइयों का सही उपयोग करें। ये छंद 3 और 4 में है, और वे हमें 3 दृष्टिकोण देता है। आपके जीवन में कोई समस्या या अब मेरे साथ रहो, वह नंबर 1 है। परेशानियां या शायद समस्याएं मेरा आस्था की परीक्षा करती। तुम जानते हो यह क्या है? जेम्स वह 1 और कहता 3 में वे वही बात कर रहा है। मुसीबतें। उन्होंने कहा कि वे आपके विश्वास की परीक्षा करने के लिए आएंगे, यही वे करेंगे। उसने कहा, जिस तरह अपने चरित्र को बढ़ाएं, इतना जिस तरह आप परिपक्व होते हैं। आपका विश्वास परीक्षण हो रहा है। और एक बहुत ही रोचक शब्द है परीक्षण। दीवदे, ये एक शब्द है जिसे धातुओं को शोधने के लिए इस्तेमाल किया आप जाता जानते है। हैं, जाओ। या चांदी। उन्होंने अत्यधिक दबाव, अत्यधिक गर्मी लगाई वे धातु, ताकि सभी मल, सभी अशुद्धियां जा चुकी हैं और असली चीज ना सामने आता है। तो मैं कहना चाहता हूं, सुनो, अभी यही तुम जो सुन रहे हो, ऑनलाइन सुनना हो सकता है कि यह अपने संकट जीवन में भी है। इस मुसीबत, आपका जीवन, आपका नौकरी से संघर्ष हो सकता है, आपके करियर से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी शादी मुसीबत में हो सकती है, आपके बच्चे गड़बड़ में हैं, आपके संबंध संघर्ष कर रहे हैं, कि शायद आपकी कुछ स्वास्थ्य समस्या होगी। आपके पास सभी प्रकार की समस्याएं और मुसीबतें हैं। और जब आप पढ़ते हैं बाइबल खाएं। और मैं अभी अपनी रोजाना बाइबल पढ़ने में गर्मी चढ़ती है, और स्थिति कठिन होती है, उसका शास्त्रीय उदाहरण विश्वास का परीक्षण जॉब की कहानी है। उसका विश्वास इतने अनेक तरीकों से परीक्षित हुआ, और फिर भी अंत में वह शुद्ध निकले, और भगवान ने उसे दुगना कर दिया, जिसे शुरुआत में उसके पास था उससे अधिक। सुनो चर्च, कभी कभी हम जो बुरा समझते हैं वह वास्तव में हमें अच्छे के लिए तैयार कर रहा होता है। हम जो बुरा समझते हैं वह हमें अच्छे और परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार कर रहा है। हम कुछ सप्ताह पहले अपने विस्तृत परिवार के साथ ओटावा में थे। हमारे परिवार में एक दुखद मृत्यु हुई। हमारी भांजी 53 वर्षीय अचानक मर गई, और उन्होंने मुझसे कहा था कि एक स्मरण सेवा का संचालन करने के लिए आऊं। तो हम ओटावा में हॉलिडे इन में बुक किए गए थे, और उस कमरे में जिसमें हम थे, इस आदमी के बारे में छपी एक अद्भुत छोटी कहानी, जिसने कहा, उन्होंने कहा कि नौकरी से निकाला जाना उसके लिए सबसे अच्छी बात थी। यह मुझे बहुत आकर्षित किया। मैंने पढ़ना जारी रखा। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। ये उस आदमी के बारे में था, और उसने अपनी पूरी जिंदगी एक आरी मिल में काम किया, लेकिन एक दिन एक बहुत कठिन समय के दौरान, आर्थिक मंदी के दौरान, उनके मालिक ने अचानक घोषणा की कि वे नौकरी से निकाल दिए गए थे। वह नौकरी से निकाल दिए गए थे। उनकी उम्र 40 वर्ष थी। उसकी एक पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसका एक परिवार था। उसने एक आवास आरण उसके लिया। पास हर प्रकार के बिल और आरण थे। वह मुसीबत में था, घर भागने के लिए। और उसने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हुआ था, और उसे गंभीर अवसाद हो गया। और सप्ताहों और महीनों के लिए मिशन है। और अंत में
उसकी पत्नी ने उसे प्रोत्साहित, वहने कहा कि तुम्हें कुछ करना होगा। आपकी पसंदीदा चीज। अब यह आदमी वास्तव में चीजें बनाना पसंद करता था, उन्हें निर्माण पसंद था, उन्हें अपने हाथों से काम करना पसंद था। बिल्कुल जैसे और कुछ कुछ लोग करते हैं और वह आस्थावान था। उन्होंने प्रार्थना की, उसने धैर्य का एक साहसिक कदम उठाया, उसने अपने घर से अलग हो गया। देखा गया। वह एक निर्माण व्यापार में जाने वाला था। उनका पहला निर्माण एक छोटा मोटल 2 मंजिला कमरे और फिर और परमेश्वर ने उसे विश्वास करने के लिए आशीर्वाद दिया। और उस आदमी का नाम आपको अब तक अनुमान लगाना चाहिए था, वह वॉलेस जॉनसन है। उन्होंने हॉलिडे इन की शुरुआत की और अब आपको कहानी की बाकी जानकारी मिल गई है। वॉलेस उस कहानी में लिखते हैं, यह मुझे वास्तव में प्रभावित करता है। उन्होंने कहा, अगर मैं उस आदमी को खोज सकता जिसने मुझे नौकरी से निकाला, मैं सच्चे दिल से ऊपर जाऊंगा और उसका धन्यवाद करे जिसने वह किया। उस समय जब यह हुआ, वह लिखता है, उसने कहा, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों निकाला गया था। केवल बाद में मुझे देखने को मिला कि यह भगवान का हाथ था। यह भगवान की त्रुटिहीन और आश्चर्यजनक योजना थी कि वह मुझे उसके चुने हुए करियर में ले आए। जो किश्ती के लिए तय था वह उनके लिए अच्छा साबित हुआ। परेशानियों की पहली चीजें जो करती हैं, परेशानी का पहला उद्देश्य यह होता है कि वे मेरी आस्था का परीक्षण करती हैं। ये तुम्हें क्या करेगा? क्या मैं भगवान पर भरोसा करूंगा? क्या मैं बेहतर हो जाऊंगा या क्या मैं कड़वा हो जाऊंगा? आपकी पसंद। संख्या 2, वह कहता है, मुसीबतें सहनशीलता विकसित करती हैं। ऐसा ही है, उन्होंने कहा कि समस्याएं सहनशीलता विकसित करती हैं। आपको पता है, मुझे इसका अंग्रेजी शब्द पसंद है, यह स्थिरता है। यही तो मैं तुम्हें प्यार करता हूं डेव, तुम स्थिर हो, तुम दयालु हो, तुम संघर्ष कर रहे हो, लेकिन तुम स्थिर रहे हो। प्रभु पर विश्वास करते रहें, शक्ति में बने रहें, यही है उस शब्द का अर्थ। जेम्स कहते हैं, और मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं ताकि आप लोग वहां साउंड बूथ में हो। तीसरी बात जो उसने कही, मुसीबतें और समस्याएं मेरे चरित्र को परिपक्व करती हैं। अब जानते हैं, मुझे ये पसंद है। क्या आपने ध्यान दिया कि उसने चौथी छंद में क्या कहा? उन्होंने कहा, लेकिन बाएं हाथ छोड़ दिया। प्रक्रिया, आप जानते हैं कि उसका कहना क्या है? परिपक्वता की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रक्रिया को जारी रखें, आगे बढ़ो। जितना समय लगे, जब तक आप एक पुरुष, एक महिला बन जाते हैं जिसमें पूर्णता के साथ चरित्र हो और कोई कमजोर स्थल नहीं। फिर मैं इसके साथ समाप्त करना चाहता हूं। उसने कहा कि ये वह चीजें हैं, जब आपको समस्याएं होती हैं, जब आपकी जिंदगी में परीक्षाएं होती हैं, जब आपकी जिंदगी में संकट होते हैं, तो उसने कहा यहां कुछ हैं, और मुझे इसे क्रांतिकारी काउंटर कल्चरल प्रतिक्रियाओं कहना पसंद है। नंबर 1, खुश हो जानते हुए कि भगवान आपका उपयोग कर सकते हैं अपनी मुसीबतों के बावजूद भी। यह पहली चीज है जो आप करते हैं। देखिए, जब आप मुसीबत में होते हैं तो खुश मैं होइए। जानता था कि आप इसका भगवान उपयोग कर सकते हैं। अब आप उसे भगवान- जो भी देते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि दूसरे लोग जो मुसीबतें पैदा करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थी, वॉलेस जॉनसन की तरह, वह इसका उपयोग कर सकता है। आप नोटिस करें, जेम्स 1 और 2 में ये कहते हैं, मेरे दोस्त, जब आप मिले 3 हो, प्रकार की मुसीबत। तुम्हें खुशी से भरा होना लेकिन चाहिए। मुझे सच में लेकिन मुझे गलत ना समझे, वह ये नहीं कह रहा है कि वास्तविकता को नकारे। वो ये नहीं कह रहा है, वह नहीं कह रहा है कि नाटक कोई करो। समस्या नहीं है, वह नकली नहीं कह जब तक रहा। आप इसे बना नहीं देते हैं, वो नहीं कह रहा है कि प्लास्टिक की मुस्कान लगाए और मास्क ट्रॉली बने पहने और बैठे। सूरज कल मैं निकलेगा। जानता हूं, और इनकार में जीना। नहीं नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कह रहा है। आपको ऐसा करना चाहिए। वो जो कि आपको कह जो काम रहा करना है, हम परेशानी के लिए खुश नहीं होते। लेकिन हम जीसस की वजह से मुसीबत के दौरान भी खुश रह सकते हैं। आमीन। और फिर उसने कहा, नंबर 2, और मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, आप लोग बूथ में भगवान से बुद्धि मांगते हैं। वह कहता है, जब आप मुसीबत में होते हैं, वह कहता है विवेक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। और मैंने आपको पहले ही कहा था, यह सांस्कृतिक रूप से विपरीत है। क्या ये नहीं होता क्योंकि है? आमतौर पर हमारी जब लोग संस्कृति अच्छी में हालत में परेशानी होते हैं। होती है।
वे क्या करते हैं? वे शिकायत करते हैं और उन्हें सबकी गलती लगती है। ये सबकी गलती है। वह कहते हैं बुद्धि के अल्लाह लिए। से पूछो। जेम्स 1 और 7 का ध्यान दें। मुझे अनुवाद में बहुत पसंद है। अगर ये प्रक्रिया में कहता है- आप में से किसी को भी किसी विशेष समस्या का सामना करने का तरीका नहीं पता है, तो आपको केवल भगवान से पूछना होगा, जो सामान्य देवता है। सभी आदमी के लिए बुद्धि उन्हें अपराधी बना रहे हैं और फिर वह कहते हैं आप निश्चित हो सकते हैं कि आवश्यक टेसरे बुद्धि दी जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप संकट का सामना कर रहे होते हैं, तब भगवान से जाओ, कहो प्रभु मुझे मदद चाहिए, मुझे। तीसरे वह कहता है परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करो। तुम्हारी मदद करने के लिए एक चीज, जेम्स 1 और 8। लेकिन जब आप भगवान से बुद्धि मांगते हैं तो आपको इसे ढूंढना पड़ेगा। ईमानदारी से उसे आशीर्वाद देने की उम्मीद करते हैं, शक किए बिना उत्तर देने के लिए। मैं इसके साथ समाप्त करना चाहता हूं नंबर 4। वो कहते हैं याद करो, ईश्वर के वादों को याद करो, हार मानने से इनकार करो। जीट स्लाग्स, ईश्वर के वादों को याद रखिए। और ईश्वर और क्या हमें आप जानते बहुत थे? सारे वादे ये देता है। बाइबल में है। क्या किसी को पता है कि बाइबल में कितने वादे दर्ज हैं? किसी को? 7,000। इस किताब में यहां 7,000 वादे हैं। 7,000 में से, और वे सभी अच्छे हैं। हम कभी भी अकेले किसी भी परीक्षा या मुसीबत का सामना नहीं करेंगे। जेम्स 1 और 12। अब ये कहता है कि ये 1 कहता है यहां है खुश, और वास्तव में वहां का शब्द वास्तव में हिब्रू में है, या यूनानी में, माफ कीजिए, वहां शब्द धन्य है। धन्य है वे जो निष्ठावान रहते हैं। ये परीक्षाएं हैं, वह मुसीबतें हैं। खुश वही लोग हैं जो परीक्षाओं के नीचे वफादार रहते हैं, क्योंकि जब वे सफल होते हैं, ऐसा परीक्षण पास करने पर वह कहते हैं उन्हें इनाम के रूप में मिलेगा वह जीवन जो ईश्वर ने उन लोगों के लिए वादा किया है जो उसे प्यार करते हैं। ओ स्कॉट, मुझे तुमसे कितना प्यार है जिसमें तुमने यीशु के जल्दी आने के बारे में गाना डाला है। क्या आप अच्छी तरह से समाप्त करना नहीं चाहते? में जब ईसा आते हैं, क्या आप अच्छी तरह से समाप्त करना नहीं चाहते? यही है जिसके बारे में जेम्स बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ 2 सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आप भगवान से सहायता के लिए मोड़ेंगे जब कठिनाई और समस्याएं आती हैं? और 2, क्या आप भगवान से कुछ चीजें सीखने देंगे और क्या आप उससे सीखेंगे? अंत में यही सब कुछ होता है जो वास्तव में मायने रखता है। हमारी पूजा टीम आते हैं, जैसे कि वे हमें हमारे अंतिम समापन गाने में नेतृत्व देते हैं। बस ये प्रार्थना करें। अपने मुझे सिर आपको एक बहुत ही सरल प्रार्थना में अग्रणी बनने दें, और आप बस मेरे साथ अनुसरण कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, प्यारे ईसा, आप हर परेशानी को जानते हैं। तुम्हें पता है हर समस्या जिसका मैंने सामना किया है और जिसका मैं अभी भी सामना कर रहा हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके पास एक उद्देश्य है, यहां तक कि इस वर्तमान संकट में और मेरी वर्तमान समस्याओं में भी। और मुझे आज पता चलता है आप मेरे विश्वास की परीक्षा लेना चाहते हैं। आप मेरी सहनशीलता को विकसित करना चाहते हैं। आप मेरे चरित्र को परिपक्व करना चाहते हैं। तो यीशु, मैं विश्वास में जवाब देना चाहता हूं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप इस मुसीबत, इस परीक्षा को मेरे भले के लिए उपयोग कर सकते हैं। और प्रभु, मैं ज्ञान के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे आगामी दिनों में मुझे मार्गदर्शन करें। मैं यीशु पर भरोसा करना चाहता हूं। मैं भरोसा करना चाहता हूं। जीसस पर विश्वास करो और मानो कि वह मुझे देखेगा। मेरे कठिन समयों के माध्यम से उसके नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, और भगवान के लोगों ने कहा आमीन।